स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। बाबा के इसी संदेश के बाद साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आक्रांता का न महिमा मंडन होगा, न ही कोई कार्यक्रम होगा। असर भी दिखा संभल में लगने वाले सालार गाजी के मेले पर। मेला नहीं लगा। मेले की शुरुआत आज से होने वाली थी, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से मेला लगाने वाली जगह सन्नाटा पसरा रहा। संभल में होली के 10 दिन के बाद लगने वाले नेजा मेला पर रोक लग चुकी है। संभल के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी मेला पर रोक लगने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है और यही वजह है कि नेजा मेला ग्राउंड में देखिए किस तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने लगातार यहां पर पेट्रोलिंग की सख्त हिदायत दी कि कोई भी मेला ग्राउंड में यहां पर ना पहुंचे। मेला ग्राउंड पर पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। संदेश साफ है कि अगर माहौल बिगाड़ा तो उस पर तगड़ा एक्शन होगा। आरआरएफ की देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर कड़ी चौकसी भी देखी जा रही है। लगभग 2 से 3 गाड़ियां इस समय नेजा मेला ग्राउंड में इस समय पहुंच चुकी हैं और जगह जगह पुलिस का सख्त पहरा इस समय संभल के चौराहों की बात करें, नेजा मेला ग्राउंड की बात करें, हर तरफ यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आने वाले दिनों में भी पुलिस की सतर्कता ऐसे ही बनी रहेगी और नजर रहेगी उन लोगों पर जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पूरे संभल पर एसपी शिरीष चंद्र और सीओ अनुज चौधरी खुद नजर बनाए हुए हैं। सालार गाजी के नाम पर मेला लगने की शुरुआत मेला ग्राउंड से होती थी, जहां खुद प्रशासन के आला अफसर पहुंचे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसपी ने कहा कि कुरीतियों को खत्म करने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है। सभी लोगों ने इस कुरीति को त्यागा है एवं इस बात को समझा है कि इस जो एक आक्रांता था उसकी याद में, एक लुटेरे और निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह के मेले के आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया एवं कुरीति को त्यागा है। कहीं भी अशांति नहीं है, सभी जगह शांति है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी, कोई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। यूपी के कई जिले में सालार गाजी के नाम पर मेला लगता था, लेकिन इस बार संदेश साफ है कि मुगलों का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। आप स्कूलों में अपने बच्चे को अपना भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या हो जब शिक्षा के मंदिर में मजहब के नाम पर कट्टरता भरी जाए। कर्नाटक में एक 4वीं क्लास की छात्रा ने साइंस प्रोजेक्ट तैयार किया और आप देखिए साइंस की जगह वो मजहबी चीजें लेकर पहुंच गई। छात्रा के मॉडल के जरिए वो बता रही थी कि बुर्का पहनने से जन्नत मिलेगी और अगर बुर्का नहीं पहना तो जहन्नुम जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि बच्ची के दिमाग में कट्टरता भरने वाले ये मौलाना आखिर है कौन। कर्नाटक के चामराजनगर में एक साइंस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 4वीं क्लास की इस बच्ची की उम्र महज 9 साल है, लेकिन इसने जो साइंस प्रोजेक्ट बनाया वो जिहादी सोच बता रहा है। इतनी सी उम्र में बच्ची ने प्रोजेक्ट तो साइंस को लेकर बनाया है, लेकिन इसका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मासूम बुर्का पहनने से जन्नत और जहन्नुम का फर्क बता रही है। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है, पर्दा रुकावट नहीं है। बच्ची के इस प्रोजेक्ट का नाम है आज़ाब-ए-कब्र। इस प्रोजेक्ट में एक बुर्का पहने महिला का पुतला दिख रहा है, पास ही में कब्र में लेटी दूसरी महिला का है और उस कब्र पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्कर्ट पहने एक लड़की का पुतला है और उसकी कब्र में सांप बिच्छू की आकृति है। बच्ची इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कह रही है, जो बुर्का पहनता है वो जन्नत जाता है और जो बेपर्दा होता है वो जहन्नुम। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है, पर्दा रुकावट नहीं है। जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या, वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। आखिर 9 साल की बच्ची के दिमाग में ये कट्टरता का जहर किसने बोया? जिस उम्र में शिक्षा के मंदिर में उसे आगे बढ़ने की तालीम दी जानी चाहिए, उस उम्र में मासूम के दिमाग में कट्टरता का बीज बोया जा रहा है।
कट्टरता का जहरीला चैप्टर पढ़ाने वाले ये कट्टर मौलाना शायद भूल गए हैं इससे उनको ही नुकसान है। आज़ाद खबर। आप सोचिए, छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना जहर आखिर भरा तो कैसे भरा। आप खुद सोचिए कि अगर स्कूल में अच्छी बातें पढ़ाई जाती या कोई मौलाना उसे इस तरह की बातें सिखा रहा है तो सावधान करने वाली खबर है। इसलिए हमने मौलाना से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। इस तरीके से सीन दर्शाया गया है तो उससे जाहिर होता है कि ये बच्ची कट्टरपंथी विचारधारा के खानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिजाब जो है वो एक मजहबी लिबास है। महिलाएं जो अपने इस्लाम के बताए हुए दायरे में रहती हैं वो अच्छी महिला है। जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं तो उन पर हम कोई ये हुक्म नहीं देते हैं कि उनको कोड़ा लगाया जाए या उनकी सरजनिश की जाए। कर्नाटक से एक 9 साल की बच्ची ने जो एग्जीबिशन लगाया है और विज्ञान के साथ जोड़कर इसको दिखाने और बताने की कोशिश की है, तो उस बच्ची ने दिखाया है कि जो बेपर्दा औरतें हैं उनको किस तरह अजाब होगा। ये सब मोहम्मद साहब की वाणी जिसको हम हदीस कहते हैं उसमें सारा लिखा हुआ है। इस पर वावेला करना और इसको ये कहना कि ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर संभल में लगने वाले नेजा मेले में हर साल ये सचता था, लेकिन इस बार योगी ने संदेश साफ दे दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होने देंगे और नहीं होने दिया जाएगा। संभल में ना तो मेला लगा और ना मेला लगाने वाले लोग दिखे, क्योंकि मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई मेले को लेकर सामने आया, प्रशासन के आदेश के खिलाफ गया तो उस पर एक्शन तगड़ा लिया जाएगा। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। बाबा के इसी संदेश के बाद साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आक्रांता का ना महिमा मंडन होगा, ना ही कोई कार्यक्रम होगा। असर भी दिखा संभल में लगने वाले सालार गाजी के मेले पर। मेला नहीं लगा। मेले की शुरुआत आज से होने वाली थी, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से मेला लगाने वाली जगह सन्नाटा पसरा रहा। संभल में होली के 10 दिन के बाद लगने वाले नेजा मेला पर रोक लग चुकी है। संभल के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी मेला पर रोक लगने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है और यही वजह है कि नेजा मेला ग्राउंड में देखिए किस तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने लगातार यहां पर पेट्रोलिंग की सख्त हिदायत दी कि कोई भी मेला ग्राउंड में यहां पर ना पहुंचे। मेला ग्राउंड पर पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। संदेश साफ है कि अगर माहौल बिगाड़ा तो उस पर तगड़ा एक्शन होगा। आरआरएफ के देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर कड़ी चौकसी भी देखी जा रही है। लगभग 2 से 3 गाड़ियां इस समय नेजा मेला ग्राउंड में इस समय पहुंच चुकी हैं और जगह जगह पुलिस का सख्त पहरा इस समय संभल के चौराहों की बात करें, नेजा मेला ग्राउंड की बात करें, हर तरफ यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आने वाले दिनों में भी पुलिस की सतर्कता ऐसे ही बनी रहेगी और नजर रहेगी उन लोगों पर जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पूरे संभल पर एसपी शिरीष चंद्र और सीओ अनुज चौधरी खुद नजर बनाए हुए हैं। सालार गाजी के नाम पर मेला लगने की शुरुआत मेला ग्राउंड से होती थी, जहां खुद प्रशासन के आला अफसर पहुंचे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसपी ने कहा कि कुरीतियों को खत्म करने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है। सभी लोगों ने इस कुरीति को त्यागा है एवं इस बात को समझा है कि इस जो एक आक्रांता था उसकी याद में, एक लुटेरे और निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह के मेले के आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया एवं कुरीति को त्यागा है। कहीं भी अशांति नहीं है, सभी जगह शांति है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी, कोई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। यूपी के कई जिले में सालार गाजी के नाम पर मेला लगता था, लेकिन इस बार संदेश साफ है कि मुगलों का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। आप स्कूलों में अपने बच्चे को अपना भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या हो जब शिक्षा के मंदिर में मजहब के नाम पर कट्टरता भरी जाए। कर्नाटक में एक 4th क्लास की छात्रा ने साइंस प्रोजेक्ट तैयार किया और आप देखिए साइंस की जगह वो मजहबी चीजें लेकर पहुंच गई। छात्रा के मॉडल के जरिए वो बता रही थी कि बुर्का पहनने से जन्नत मिलेगी और अगर बुर्का नहीं पहना तो जहन्नुम जाना पड़ेगा।
अब आप सोचिए कि बच्ची के दिमाग में कट्टरता भरने वाले ये मौलाना आखिर है कौन। कर्नाटक के चामराजनगर में एक साइंस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चौथी क्लास की इस बच्ची की उम्र महज 9 साल है, लेकिन इसने जो साइंस प्रोजेक्ट बनाया वो जिहादी सोच बता रहा है। इतनी सी उम्र में बच्ची ने प्रोजेक्ट तो साइंस को लेकर बनाया है, लेकिन इसका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मासूम बुर्का पहनने से जन्नत और जहन्नुम का फर्क बता रही है। जो औरत पर्दा करती है वह शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। बच्ची के इस प्रोजेक्ट का नाम है आज़ाब-ए-कब्र। इस प्रोजेक्ट में एक बुर्का पहने महिला का पुतला दिख रहा है। पास ही में कब्र में लेटी दूसरी महिला का है और उस कब्र पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्कर्ट पहने एक लड़की का पुतला है और उसकी कब्र में सांप बिच्छू की आकृति है। बच्ची इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कह रही है, जो बुर्का पहनता है वो जन्नत जाता है और जो बेपर्दा होता है वो जहन्नुम। जो औरत पर्दा करती है वह शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या, वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। आखिर 9 साल की बच्ची के दिमाग में ये कट्टरता का जहर किसने बोया? जिस उम्र में शिक्षा के मंदिर में उसे आगे बढ़ने की तालीम दी जानी चाहिए, उस उम्र में मासूम के दिमाग में कट्टरता का बीज बोया जा रहा है। कट्टरता का जहरीला चैप्टर पढ़ाने वाले ये कट्टर मौलाना शायद भूल गए हैं, इससे उनको ही नुकसान है। आप सोचिए, छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना जहर आखिर भरा तो कैसे भरा? आप खुद सोचिए कि अगर स्कूल में अच्छी बातें पढ़ाई जाती या कोई मौलाना उसे इस तरह की बातें सिखा रहा है तो सावधान करने वाली खबर है। इसलिए हमने मौलाना से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। इस तरीके से सीन दर्शाया गया है तो उससे जाहिर होता है कि ये बच्ची कट्टरपंथी विचारधारा के खानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिजाब जो है वो एक मजहबी लिबास है। महिलाएं जो अपने इस्लाम के बताए हुए दायरे में रहती हैं वो अच्छी महिला है। जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं तो उन पर हम कोई ये हुक्म नहीं देते हैं कि उनको कोड़ा लगाया जाए या उनकी सजनिश की जाए। कर्नाटक से एक 9 साल की बच्ची ने जो एग्जीबिशन लगाया है और विज्ञान के साथ जोड़कर इसको दिखाने और बताने की कोशिश की है, तो उस बच्ची ने दिखाया है कि जो बेपर्दा औरतें हैं उनको किस तरह अजाब होगा। ये सब मोहम्मद साहब की वाणी, जिसको हम हदीस कहते हैं, उसमें सारा लिखा हुआ है। इस पर वावेला करना और इसको ये कहना कि ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, ये ऐसा कुछ भी नहीं है।